नमस्ते। कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीने के लिए धनु लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा है। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सेजिटेरियस एसेंडेंट लिखा है। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से सबसे पहले उस कुंडली को रिकॉग्नाइज करो जो लग्न कुंडली है, जिसके ऊपर लग्न कुंडली लिखा होगा और पहले घर में एल लिखा होगा, एल फॉर लग्न, और 9 लिखा होगा। ये 9वीं राशि है, धनु राशि। अगर आपके पहले घर में 9 लिखा हो, 9 लिखा हो तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। दिस इज द मंथ, ये महीना आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम है। बी केयरफुल, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ेगा। 26 जुलाई से 5 सितंबर तक, यानी कि पूरा अगस्त महीना आप फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहेंगे। आपको देखिए 2.5 साल शनि धनस्थान में आया है और ये 7.5 का समझो। देखिए, लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, ये सब डिबेट की बातें हैं। दोज हु आर लर्नर, इनको तो ये बात समझ लेना चाहिए कि अनुभव क्या बोलता है। और सेकंड हाउस से जाता हुआ शनि, ये 7.5 ही मान के चलो, 12वां शनि, लग्न का शनि और सेकंड हाउस का शनि। आपकी गरीबी से, धनस्थान का शनि आपको अपनी गरीबी से या तो अपने पैसे के लिए कंटिन्यू लड़ना पड़ेगा, वो ये 2.5 साल का सिम्टम दिखा रहे हैं। और जनवरी में जस्ट इट हैज एंटर्ड इन योर सेकंड हाउस। आपके जिंदगी में देखिए, पहली बात है कि आपने 2.5 साल लास्ट बहुत मेहनत किया है, बट अभी आपके धन स्थान में आया हुआ शनि आपके परिवार स्थान में भी देखिए, अपने परिवार और पत्नी के परिवार के बीच भी अभी एक तनाव खड़ा कर दिया है उसने। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका पत्नी का परिवार बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो के नेचर पर है और आपका परिवार देखिए तकलीफ में है, पर्सनली फाइनेंशियली तकलीफ में है, आप भी फाइनेंशियल तकलीफ में। 2.5 साल तक आपको शनि मंदिर में जाना ही चाहिए, ये मेरा पहला सजेशन सेजिटेरियस के लिए। जब तक धनस्थान में शनि है तब तक उनको अपने पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पैसे के लिए लड़ना पड़ेगा आपको अपने जीवन में, पर्टिकुलरली ये आने वाला 2.5 साल। लग्न में गुरु है, इसकी वजह से रास्ता मिलता रहे। देखिए, लग्न में गुरु है, हंस योग बना है, स्वगृही है, मंगल भी स्वगृही बन रहा है 16 अगस्त को। मंगल भी अपने घर में, गुरु भी अपने घर में, शनि भी अपने घर में और सूर्य भी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से सूर्य भी स्वगृही हो रहा है। 4 ग्रह स्वगृही है, सूर्य का फायदा आपको मिलेगा। बट बी रिमेंबर, मैंने जो बोला हो, आपको अगस्त महीना थोड़े केयरफुल रहना है। आप जहाँ भी काम करते हैं केयरफुल रहिएगा, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज हेल्थ का भी इश्यू आपको परेशानी में डाल सकता है। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। आपका कैरियर का ग्राफ अभी गुरु के साथ केतु है, देखिए केतु पीड़ा आपको देखिए 23 सितंबर तक केतु लग्न में है। आध्यात्मिकता से आपका नाता जोड़ना जरूरी है। मैंने जितने भी सेजिटेरियस देखे हैं, सेजिटेरियस, स्पाइसिस और कैंसर, कर्क। सेजिटेरियस मतलब धनु, स्पाइसिस मतलब मीन और कैंसर मतलब कर्क। ये तीन काफी आध्यात्मिक है और इन तीनों में आप सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग हैं। गुरु की शरण जब तक नहीं लेते, मैंने जिन लोगों का गुरु लग्न में गुरु, पंचम में गुरु या 9th में गुरु देखा है या 7th में, मतलब लग्न को देखता हुआ गुरु, जिनके भी कुंडली में है और धनु लग्न है, उनको अगर जब तक गुरु का टच नहीं मिलता, यानी कि गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन में कोई बहुत बड़े मिरेकल नहीं होते। सो आपको गुरु मंदिर में, कोई भी साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का मंदिर हो, स्वामीनारायण का मंदिर हो, या कोई गुरु शिष्य की परंपरा वाली चर्चाएं होती है जहाँ गुरु बैठ के बातें करते हैं, जैसे मोरारी बापू है गुजराती, या अम्मा है, या श्री श्री रविशंकर जी है, या सदगुरु है। जैसे कोई भी गुरु की कृपा प्राप्त करो। गुरु ऑलरेडी लग्न में आ चुका है। और धनु लग्न को ऑलवेज याद रखिएगा कि ज्यादातर धनु लग्न में अगर जो ईगो है तो समझ जाइए कि आपका बर्थ का गुरु अच्छा नहीं है। धनु लग्न किसी का भी इंसल्ट करता है तो उसके समझ में नहीं आता। धनु लग्न ये गुरु का लग्न है और अगर ये नेगेटिव है तो ये सब चीजें होती है, यानी कि ये बहुत ईगो में आ जाती है। थोड़ी बहुत सिद्धि मिलने से गुरु माने ज्ञान भी होता है, गुरु माने घमंड भी होता है, बड़ा ग्रह है। पत्नी के लिए देखिए, जो आर अनमैरिड, ये सप्तम स्थान को देखता हुआ गुरु आपका नवंबर तक विवाह करवाएगा। सितंबर तक तो देखिए राहु आपके अगेंस्ट में है, राहु का फेवर नहीं है। फिर भी देखिए सप्तम में था आपका, 24 मई से 1 अगस्त तक में आपका विवाह का संभावना ज्यादा है, यानी कि लग्न का गुरु आपका कंफर्मेशन करा सकता है।
सप्तम स्थान में राहु है। देखिए सप्तम स्थान का राहु है तो हर अमावस को, पर्टिकुलरली 19 अगस्त को अभी अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा बात नहीं माना जाता। सप्तम स्थान का राहु कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा है, कर्मस्थान से कर्मस्थान का राहु है। सप्तम स्थान का राहु फॉरेन से, विदेशी से, या तो जो धर्म को नहीं मानते ऐसे लोगों से ज्यादा फायदा दिलाता है। बट मैरिज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है, या मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है सप्तम स्थान का राहु। अब ये राहु गुरु का भी अपोजिशन है, आपकी मैरिज लाइफ पर भी एक नेगेटिविटी है। गुरु मंदिर में जाए, गुरु के मंत्र करे, गुरु की कृपा प्राप्त करे, हो सके तो गुरु का स्टोन हाथ में धारण करे। अभी शनि देखिए सेकंड हाउस में, मैंने बोला ऐसा पुअर पीपल को आपके जूने कपड़े, जूते, छतरी, एडिबल ऑयल इसका दान करें। शनि 2.5 साल तक और अभी जस्ट एंटर हुआ है जनवरी में, और आपको दिख रहा है अगस्त के पिक्चर में मैं ये बोल रहा हूँ कि यू विल बी इन ट्रबल। आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लीजिएगा, जॉब छोड़ने का डिसीजन तो भूल से भी नहीं लीजिएगा। पूरे अगस्त के दौरान आपके अगेंस्ट में बहुत कुछ चीज चलती होगी, षड्यंत्र भी आपके पीछे होगा, बी केयरफुल, आपके पीछे गड़बड़ होगी जरूर। सो बी सिंसियर टू योर जॉब, डू नॉट बी सो प्राउडी। बहुत घमंड करेंगे, गुरु का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है घमंड आ जाता है। मन के अंदर देखिए शांति नहीं है। मंगल जब से एंटर हुआ है 18 जून से 15 अगस्त तक, मन के अंदर, आपके घर के अंदर, ये जो घर है, हाउस है, मन के अंदर शांति नहीं है। सप्तमेश अष्टम में है देखिए, यानी कि पत्नी के साथ 2 अगस्त से 16 अगस्त तक विवाद में न पड़े तो अच्छा। सप्तमेश आपके अष्टम में, सप्तम में राहु है, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक पत्नी से विवाद में न पड़े। आपके अभी अपने काम नहीं होंगे, लेकिन आपके स्पाउस के, अगर आपका स्पाउस अगर कैरियर ओरिएंटेड स्पाउस है आपका, तो उसका काम बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, क्योंकि ये मंगल उसके लिए लाभदायक रहेगा, आपके स्पाउस के लिए। देखिए सप्तमेश अष्टम में, यानी कि पत्नी या पति से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम स्थान में राहु शुक्र का युति है, देखिए ये आकर्षण योग बनाता है। सेजिटेरियस को कभी भी याद रखिएगा कि ये फ्लर्ट लग्न नहीं है, आध्यात्मिक लग्न है। मैं धर्म से जुड़ा हुआ लग्न मानता हूँ इसको, और दूसरी बात ये बहुत नीति नियम में चलने वाला लग्न है, यानी कि ज्यादातर सेजिटेरियस कोई ऐसा काम नहीं करता। बट सप्तम स्थान से जाता हुआ शुक्र गुरु से दृष्ट भी है, लेकिन राहु से युक्त है। कभी भी याद रखिए, कोई ग्रह जब भी कोई किसी से युक्त हो जाए, किसी से दृष्ट हो जाए, तो गुरु की कृपा है आप पर, ये शुक्र पर, यानी कि ये कहीं ना कहीं से रास्ता करता रहेगा। 7th हाउस में शुक्र राहु का योग कभी कभी नारी दोषित बनाता है, यानी कि सेक्स लाइफ में दूसरा पार्टनर लेके आके सामने खड़ा भी रख देता है। ये चांसेस, सप्तम स्थान का शुक्र राहु की युति सप्तम स्थान में अच्छा नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। ये बेसिकली आपका स्टार की पोजीशन के बारे में बता रहा हूं मैं। सूर्य भाग्य में आते ही भाग्य को सपोर्ट शुरू हो जाएगा 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। भाग्य में कर्म स्थान में सूर्य आएगा नेक्स्ट महीना, यानी कि सितंबर के बाद का वो टाइम जरा अच्छा रहेगा। आपके लग्न में गुरु है, देखिए गुरु कृपा प्राप्त करे। शनि का मंत्र हो सके तो शनि के मंत्र करे, शनिवार को डोनेशन करे। अपनी गरीबी से लड़ने का ये 2.5 साल का समय है अभी आपके पास। परिवार में विरोध हो सकता है। शनि की अष्टम स्थान पर, आविष्य स्थान पर आस्पेक्ट है, ये लंबा आविष्य देता है। शनि की अष्टम स्थान पे आस्पेक्ट भी, अष्टमेश पर भी शनि की आस्पेक्ट काम करती। और दूसरी बात के लोग मेरे को पूछते हैं कि आप विश्वोत्तरी दशा देखे बगैर कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कॉमन प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन है। अभी इसमें मुझे ये नहीं दिखाई देता कि आपका जन्म, जैसे कि ये गुरु है अभी आपका या ट्रांजिट का, अगर जन्म का राहु अगर आपके लग्न कुंडली में लग्न में ही है, तो ये गुरु अच्छा फल नहीं दे पाए। अभी हमारा प्रेडिक्शन ये होता है कि देखिए लग्न का गुरु है तो ये अच्छा फल देगा, लेकिन जैसे ही राहु के ऊपर गुरु आ जाएगा, राहु उसको फल देने के लिए नहीं देगा। गुरु राहु का वो एक प्रकार से चांडाल योग बन जाता है। दूसरी बात, विश्वोत्तरी दशा, मैं सेजिटेरियस को सबसे ज्यादा लकी इसके लिए मानता हूँ कि देखिए ये सूर्य भाग्य का स्वामी और बुध उसके कर्म स्थान का स्वामी। सूर्य बुध की युति हमेशा ट्रांजिट में देखो, सूर्य बुध देखिए यहाँ भी साथ में, हमेशा साथ में होते हैं। सूर्य बुध अबाउट, सूर्य बुध और शुक्र ये 3 ग्रह आजू बाजू ही होते हैं, 1-2 घर आजू बाजू होते हैं। इसके लिए मैं सेजिटेरियस को बहुत लकी मानता हूँ। भाग्येश और कर्मेश की युति है, सूर्य बुध की युति। सो दे आर द मोस्ट लकी पीपल। मैं सेजिटेरियस को भाग्य से नसीब वाले मानता हूँ, और आध्यात्म की दुनिया से बहुत शांति महसूस कर सकते हैं। सात्विक चीज का कामकाज इनको करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रकृति है
ये सात्विक प्रकृति है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, इसके लिए सात्विक प्रकृति। और देखिए मैंने बैड डेज को मार्क किया, कहीं हो सके तो इसको मार्क करिएगा। मैंने पहली बात आपको बताया कि पूरा महीना एक्सपेंसिव है। कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से आप जुड़ेंगे, हॉस्पिटल ट्रस्ट सेवा संस्था से आप इस टाइम में जुड़ेंगे। भगवान की कृपा अगर आपको किसी वजह से खुद के लिए हॉस्पिटल न जाना पड़े। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। एक्सपेंसिव टाइम है, बुध भी अष्टम में है। देखिए जो कंटीजेनियस डिसीज है, यानी कि किसी के छूने से होती है बीमारियां, वो बुध दे सकता है। बुध आपके 8th हाउस से 2 अगस्त से 16 अगस्त तक जा रहे हैं। केयरफुल रहिएगा, एक्सपेंसिव टाइम है ये, बी केयरफुल। और ऑफिस में आप जहाँ भी जॉब करते हैं कहीं भी रिस्क नहीं लीजिएगा, बी केयरफुल। आपकी जितनी स्टेटस है, जितना कैपेसिटी है, उसको जानकर रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी बैड डेज को कहीं मार्क कर लीजिएगा। ये 3 जो तरीका है बैड डेज का, चंद्र 6, 8 या 12वें स्थान से जब भी भ्रमण करता है, 6, 8 एंड 12, 6, 8, 12 से भ्रमण करता है, वो ये तारीख है। 12, 13 और 14 वृषभ का चंद्र है, यानी कि भले उच्च का है, आपके 6वें स्थान में है। ये मानसिक नेगेटिव प्रेशर आपको देगा। 8वां चंद्र 17 और 18 अगस्त कर्क का, ये भी आपको टेंशन का ही टाइम है। ये एक्सपेंसिव टाइम, 12, 13, 14 एक्सपेंसिव टाइम, क्वारल का टाइम, झगड़े का टाइम। 17, 18 अपमानजनक सिचुएशन और 25, 26 आप आपका टेम्पर गवाएंगे, वो सिचुएशन है। 25, 26 मैंने जो बोला केयरफुल, कोई ना कोई षड्यंत्र भी आपके पीछे हो सकता है। 25 और 26 अष्टमेश व्यय में, देखिए आपके मन के विरुद्ध की घटना होगी। लॉन्ग टर्म में भले वो फायदेमंद दिखाई दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो आपको मानसिक तनाव देगा। 25 और 26 को सामने चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। ये 3, 2, 5 और 2, 7 दिन कहीं ना कहीं मार्क करके रखिएगा। बाकी के 23 7 में से बाकी के 23 दिन अच्छा ही रहेगा। अभी देखिए आपको गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ, इसको जरा नोट कर लिए कहीं ना कहीं। ये दिन 101% आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए लग्न में गुरु है। जब भी गज केसरी योग कब बनेगा, जब चंद्र लग्न में आ जाए, चतुर्थ में आ जाए, सप्तम में आ जाए, या आपके कर्मस्थान में आ जाए चंद्र, तभी गज केसरी योग बनेगा। हर 2.25 दिन से चंद्र मूवमेंट करके आगे आगे जाता है। इस महीने में 5 गज केसरी योग बने। अगर आपका कोई व्यापार या बिजनेस है, किसी से पैसा मांगना हो, तो गज केसरी योग के दिन ट्राई करिएगा। चंद्र मने पानी या बहना, और गुरु मने पैसा। पैसे का बहना, पानी का बहना, ये इस पैसे का बहना, ये बात ध्यान में रखिएगा। गुरु मने पैसा, गुरु मने धन, और ये इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपके लिए ये 4 गज केसरी योग 5 तारीख बेस्ट दिन साबित होंगे। अगर किसी से पैसा लेना है 2 अगस्त 5:28 सुबह, मतलब 2 अगस्त का सुबह 9-10 बजे के पहले हो सके तो फ़ोन करके उससे बात कर लो जिससे पैसा लेना चाहते हैं। 9 अगस्त भी आपके लिए सुबह का अर्ली टाइम है, ये भी बेस्ट है। 16 अगस्त का, देखिए ये 16 अगस्त का जो गज केसरी योग है आपका, ये 180 डिग्री से मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट टाइम। अगर आपके स्पाउस के साथ का कोई बात करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ, तो ये बेस्ट दिन है। 22 तारीख का देखिए आपके कर्मस्थान में गज केसरी योग बना है। चंद्र गुरु का लग्न और कर्मस्थान में बना है, यानी कि काम धंधे के लिए रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के पहले ये गज केसरी योग बना है। इसको टच करके देखिएगा गज केसरी योग क्या फल देता है। और 29 अगस्त को धनु में लग्न में ही चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है। थोड़ा फाइनेंशियल हाथ में पैसा आता है। 2 अगस्त और 29 अगस्त को हाथ में पैसा आना चाहिए, ये बात। और दूसरा देखिए सप्तमेश और अष्टमेश, सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। देखिए 15 और 16 अगस्त को सप्तमेश और अष्टमेश, यानी कि आपके स्पाउस के पास से, पति या पत्नी के पास से 15 और 16 अगस्त को आपको पैसा मिल सकता है। सप्तमेश अष्टम में है और अष्टमेश चंद्र सप्तम में, अष्टमेश सप्तम में, तो ये भी फायदा आपको हो सकता है। 15 और 16 तारीख को आपके पति या पत्नी से पैसा आपको मिल सकता है। अभी ये ऑन एन एवरेज देखिए आपके बैड डेज को बताया मैंने आपको। गुरु का मैंने बोला गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े तो लाभदायक रहेगा। शनि का 2.5 साल तक शनि मंदिर में आपको और जाना ही है। 2022 जून तक आपको जाना है। जनवरी में जस्ट आप समझिए शनि एंटर हुआ है आपके धनस्थान में, और आप संघर्ष देख रहे हैं, पैसे के लिए आपका संघर्ष आप खुद महसूस कर रहे हैं। शनि मंदिर में रेगुलर जाइए। और धनु लग्न है
तो भी जाइएगा। मेरा ये मानना है कि शनि आपको पुअर पीपल को रिप्रेजेंटेटिव है, पुअर पीपल का हेल्पफुल होगा। मंगल चतुर्थ में है, कम से कम देखिए ये चतुर्थ का मंगल 16 अगस्त से आपके संतान साल में जा रहा है, यानी कि 18 जून से लेकर 15 अगस्त तक एवरी ट्यूसडे आपको उपवास करना चाहिए। या तो चतुर्थी का उपवास, जैसे कि 7 अगस्त और 22 अगस्त को चतुर्थी, और 22 अगस्त का जरूरत नहीं है क्योंकि 22 अगस्त को तो मंगल आगे चला जाएगा। 7 अगस्त को उपवास करिएगा। ये मंगल आपके चतुर्थ स्थान में है, ये मन की शांति, कहीं ना कहीं घर की शांति ये छीनता रहेगा आपसे। घर के अंदर नेगेटिव क्लाइमेट काफ़ी होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ ये मंगल चतुर्थ में है। 7 अगस्त को आपको मैंने बोला ऐसा चतुर्थी का उपवास रखिएगा, फायदा रहेगा। और गुरु कृपा प्राप्त करें। गुरु राहु का देखिए अपोजिशन है अभी इस वक्त। आप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में ज़्यादा विवाद में नहीं उतरिएगा। राहु का कैरेक्टर जो है, राहु 7th में है आपके पार्टनरशिप का, या तो वैवाहिक जीवन के स्थान पे राहु है। ये क्या कर सकता है, वाद विवाद, रोग, शत्रु और विवाद बढ़ा सकता है। यानी पत्नी से विवाद नहीं करना चाहिए। पत्नी बीमार है तो उसको थोड़े सा अभी संभालने का वक्त है आपका, ये बात मान के चलो। गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है। सितंबर के बाद 23 सितंबर के बाद राहु 6वें स्थान में जाएगा, शत्रु स्थान में जाएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। और 12वां केतु हो जाएगा मोक्ष मार्गी। आप आध्यात्मिकता के पर्सन है, आध्यात्मिकता की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। बेसिकली ये महीने का देखिए मैंने जो बताया आपको, जिनका चंद्र देखिए जन्म का, अगर जो आपका बर्थ का चंद्र अगर अष्टम में है, 6वें में है, 6, 8 या 12 में चंद्र है, विपरीत राजयोग होता है वो। षष्ठे अष्टमे 6 में है या षष्ठे उच्च का 6 में है, किसी भी तरीके से ये विपरीत राजयोग होता है। लेकिन शिव उपासना करने से ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जो ये मैंने बैड डेज बताया, इस दिन अगर भगवान शिव को अगर आप जलाभिषेक करके अगर आपके ऑफिस या कर्मस्थान पे जाएंगे तो आपके लिए ये बैड डेज कहीं ना कहीं रिलीफ में जरूर रहेगा। तो एक मेरा ये आपको सजेशन है कि शिव उपासना इस दिन पर्टिकुलरली 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26 शंकर भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद काम पर जाए, आपके काम कर्मस्थान पर जाए। ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। और प्लीज़ मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।